मतदाता पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चे की क्या समझ है? आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस सवाल पर भी हम लोगों ने गंभीरता से इसको लिया है और हम लोगों ने महसूस किया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी सरकार का कठपुतली बनकर जो काम कर रहा है, अभी देख लीजिए कि 2003 के बाद इसको किसी भी समय में इस पुनरीक्षण को कर सकता था, लेकिन अभी बिहार विधानसभा का चुनाव जब सामने आ गया है और इस चुनाव में व्यवधान पैदा करने के लिए मुख्य रूप से गरीब जो लोग हैं, जो अति पिछड़े जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उनके मतों को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए, वो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाए, ताकि ये एनडीए की जो लोग हैं, डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चल रही है, इनकी जीत हो, ये मंशा बनाकर बजाबता चुनाव आयोग ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब पुनरीक्षण के आधार पर जो ये बात कर रहे हैं, अब 2003 में जो उन्होंने कहा कि उसके पहले जो लोग भी मतदान करने वाले थे, उनको अब अपने पिता और अपनी माता का जो नाम है उनका प्रमाण के साथ आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम देना होगा। 1987 के पहले के जो मतदाता हैं उनके बारे में कहा कि जो वोटर पहले थे उनको अपना प्रमाणित करना होगा कि हम यहाँ के निवासी हैं, वो अपना एक प्रमाण उनको निवास का देना पड़ेगा। और 2003 के बाद जो ये कह रहा है कि माता और पिता के साथ साथ अपना प्रमाण भी देने की बात, ये तीन तरीके से जो चीज़ों को रखा जा रहा है, इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी मंशा है कि किसी तरीके से ये बड़ा मुश्किल बात है कि लोगों को अपनी माँ का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, अपने पिताजी का जन्म पत्र उपलब्ध कराना, ये बहुत कठिन काम है, ये संभव ही नहीं है। और इसके लिए तो अब तो तांता लग जाएगा, प्रखंडों में लोग अपना प्रमाण पत्र जो है उसको निकालने में लोग लग जाएंगे। दूसरी बात कि बड़े पैमाने पे जो लोग बाहर में पलायन कर गए हैं, काम कर रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा? वे तो काम कर रहे हैं बाहर। 1 महीने का समय दिया गया है और इस 1 महीना के समय में 26 जुलाई तक का तो इनको समय मिला हुआ है। तो इस 1 महीना में ये संभव नहीं है और ये तमाम बात बहुत सोची समझी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूरा का पूरा मुकम्मल काम कर रहा है। इनके पास बहुत सारे स्रोत हैं, रात दिन ये पैसा खर्च करके लोगों को लगाए हुए हैं। ये अपने वोटर लिस्ट में तमाम लोगों को नाम का जो है वो बचा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनके पास साक्ष्य नहीं रहेगा और साक्ष्य के अभाव में उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, ताकि इनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, वोट कम हो जाएगा विरोधी लोगों का, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। यही इनकी मानसिकता है और इसके खिलाफ में कल 18 दलों के लोग चुनाव आयोग से कल मिले शाम में और मिलकर 3 घंटे तक उनसे बहस हुई है और एक एक बिंदुओं को बहुत गंभीरता से लोगों ने उठाया है और चुनाव आयोग का हैकड़ी खराब कर दिया। और उसने कहा कि विवश होकर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, नए सिरे से इस पर हम विचार करके और आपके तमाम बातों को अब जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा तीखी आलोचना करता है चुनाव आयोग का और कहता है कि अभी आप विधानसभा का चुनाव जो पहले की प्रक्रिया जो थी उस प्रक्रिया के तहत कराइए और आगे इस विधानसभा चुनाव के बाद से आपको जो भी करना है उसके बाद कोई फैसला लीजिए। इस बीच में इस तरह का काम आप करेंगे तो आप साबित कर देंगे कि आप भाजपा का पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं, आप घोर संविधान विरोधी बनकर काम कर रहे हैं, आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा इसका खुलकर प्रतिवाद करेगा। आपका परिचय? प्रव्रात नारायण राव, संयोजक पश्चिम चंपारण संयुक्त किसान मोर्चा।